नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। क्या इमरान खान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्योंकि क्रिकेट की टर्निंग पिच पर हर मुश्किल का सामना करने वाले इमरान क्या सियासत के घुमावदार विकेट पर विपक्ष 11 का मुकाबला कर पाएंगे? गुजरावाला के बाद कराची में कल हुई विपक्षी दलों की रैली के बाद यह सवाल जोर शोर से उठने लगा है। रैली में नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने हुंकार भरी कि नवाज शरीफ सत्ता में आएंगे और फिर इमरान जेल भेजे जाएंगे। पाकिस्तान की तारीख में जो बुज़दिल है वो हट जाए, जो शेर है वो डट जाए। ये तहरीक तब तक चलेगी जब तक नालायकी और नाअहली के अंधेरों से आपको निजात नहीं दिला देंगे। ये तहरीक तब तक चलेगी जब तक आपके बुझे हुए चूल्हे दोबारा जल नहीं उठेंगे। ये तकरीर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के कानों में शीशे की तरह चुभ रही होंगी। कराची की सड़कों पर उमड़े सैलाब की इन तस्वीरों ने यकीनन इमरान के रातों की नींद उड़ा दी होगी। तकरीर के एक एक लफ्ज से, आपकी हरकत और सकनात से आपका खौफ झलक रहा था और यही खौफ आज पाकिस्तान की अवाम आपके चेहरे पे देखना चाहती है। देखना चाहते हो ना? यही खौफ, ये आपकी ताकत का खौफ है। पाकिस्तान की विपक्ष की 11 पार्टियों की कराची में साझा रैली हुई तो कोरोना के खौफ की अनदेखी करते हुए अपार जन सैलाब उमड़ पड़ा। रैली का मुख्य आकर्षण थी पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज। जब तुमसे तुम्हारी नाकामियों के बारे में पूछा जाता है, तुम्हारी नालायकी के बारे में पूछा जाता है, तुम्हारी नाअहली के बारे में पूछा जाता है, तो जल्दी से जाके फौज के पीछे छुप जाते हो, जल्दी से जाके फौज की वर्दी की पनाह ले लेते हो। डरपोक आदमी, तुम फौज को आलूदा करते हो, तुम फौज पर उंगलियां उठाने वालों को तकवीयत देते हो। अरशद मलिक जैसे मरियम ने इमरान खान पर आरोपों की बौछार कर दी। करप्शन के आरोप लगाए तो बोलने की आजादी पर पहरेदारी का इल्जाम भी चढ़ा। बिलियन ट्रीज है तुम्हारा कारनामा, जिसमें अभी पिछले दिनों खबरों में आ रहा था कि एक एक पौधे में तुमने कितनी करप्शन की है। कमर तोड़ महंगाई है तुम्हारा कारनामा। बदअमनी, औरतों की बेहुरमती, बच्चों के साथ गैंग रेप्स, गुर्बत, ये हैं तुम्हारे कारनामे। यहाँ जरा हाथ खड़ा करें। इमरान पर निशाना साधते हुए मरियम ने कहा कि सरकार के खिलाफ बोलने वालों को गद्दार बताया जाता है, लेकिन जिस दिन फॉरेन फंडिंग के केस का फैसला होगा उस दिन असली गद्दार सामने आएगा। अगर गद्दारी खेलना है तो एक फॉरेन फंडिंग का फैसला होगा, तुम्हारी गद्दारी की दास्तानें पूरी दुनिया बताएगी कि किन से पैसे लिए, किन किन मुल्कों के लोगों से पैसे लिए। और क्या बात है, 4 साल से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं हो रहा? जानते हो ना कराची वालों, फॉरेन फंडिंग का फैसला क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसमें इसकी चोरी पकड़ी गई है। फेडरल गवर्नमेंट ने 11 पार्टियों वाले विपक्षी गठबंधन ने इमरान सरकार के खिलाफ 6 रैलियों का प्लान बनाया है। विपक्ष ने गुजरावाला रैली कर पहली बार अपना दमखम दिखाया था। तीसरी रैली 25 अक्टूबर को क्वेटा में, चौथी रैली 22 नवंबर को पेशावर में, 5वीं रैली 30 नवंबर को मुल्तान में और आखिरी रैली 13 दिसंबर को लाहौर में होगी। आपने अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देखा होगा जरूर कि एक शख्स कल चीख कर अपनी नाकामी और अपनी शिकस्त का मातम कर रहा था। देखा था ना? किस किस ने देखा था? अभी तो एक ही जलसा हुआ है, लोगों को कहते हो घबराना नहीं है, और अभी एक गुजरावाला का जलसा हुआ और तुम घबराना शुरू हो गए हो।
कभी पाकिस्तान इमरान की सरकार विरोधी रैलियों पर फिदा था और अब ऐसा वक्त आया है कि इमरान के खिलाफ ही लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तो क्या माना जाए, इमरान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। आपको बता दें कि मरियम की इस हुंकार का असर होने लगा है। मरियम के पति सफदर अवान को कराची के होटल से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मरियम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मरियम के मुताबिक कराची के जिस होटल में वो ठहरी थी उसके कमरे में पुलिस दरवाजा तोड़कर घुसी और उनके पति को गिरफ्तार करके ले गई। और अब वापस लौटते हैं कराची की रैली पर। 11 दलों की रैली में इमरान पर करप्शन से लेकर विपक्ष की आवाज दबाने के आरोप तो लग रहे थे, साथ ही बलूचिस्तान और वजीरिस्तान का मुद्दा भी उठा। करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों का सैलाब। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते लोग। जमहूरियत की ताकत का जश्न मनाते लोग। गुजरावाला की साझा रैली के बाद बारी थी कराची की। मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो समेत 11 विपक्षी पार्टी के नेताओं का मजमा लगा था। नजारा कुछ ऐसा था जैसे पीएम बनने के पहले कभी इमरान खान की रैलियों में हुआ करता था। फर्क बस इतना था कि तब इमरान सरकार के खिलाफ तकरीरें कर रहे थे और अब इमरान खुद ही निशाने पर हैं। हमने इस मुल्क में अवाम की हुक्मरानी, आईन की बददस्ती और हकीकी जमहूरियत के क़याम की जंग लड़नी है। ये जंग पाकिस्तान की तमाम जमहूरी ताकतों ने लड़नी है। एक एक करके वो तमाम इदारे खोखले किए जा रहे हैं जो अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। कराची की रैली में विपक्षी नेताओं ने इमरान के हर उस दावे की पोल खोल दी जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करते रहे हैं। कश्मीर में मानवाधिकार की बात करने वाले इमरान को उन्हीं के घर में बलूचों के साथ हो रहे जुल्मों को लेकर वहां के नेताओं ने जबरदस्त तरीके से आईना दिखा दिया। वो इलाका है जिसमें हयात बलोच, जो एक कराची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, उसको एफसी के एहलकारों ने उसके मां और बाप के सामने गिरफ्तार किया। बदबख्तो, इतनी तो जिम्मेदारी का एहसास होता तुम्हें, कम से कम उसकी मां का दुपट्टा निकालकर उसके सर से उतारकर उस बच्चे के हाथ पैर बांध दिए गए और फिर उस मां के सामने उसको गोलियां मार दी गई। जब उनको पता चलता है कि कोयटे के अस्पताल में एक मसखशुदा लाश लाई गई है, ये यहां से बसों में किराया करके जब वहां पर पहुंचती हैं, अपने लख्ते जिगर का चेहरा वो नहीं पहचान सकती। उसकी पहचान उसके जूतों से करती है। बलूचिस्तान में लगातार पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। वहां से लोगों पर जुल्म सितम की तस्वीरें अक्सर सामने आती रहती हैं। यहाँ तक कि विदेशों में भी बलूच लोग इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं। बलूचों की पीड़ा अख्तर मेंगल की इस तस्वीर में भी सुनाई पड़ी। हमें तो उस हद तक पहुंचाया गया, लेकिन बर्दाश्त की भी हद होती है, लेकिन फिर भी हम जमहूरियत का अलम थामे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल हम जमहूरियत के हामी हैं। हम चाहते हैं इस मुल्क में जमहूरियत आए, लेकिन वो जमहूरियत जो मुझे इस बात पर मुतमईन करे कि मेरी माओ बहनों की इज्जत महफूज रहेगी, मैं उस जमहूरियत को जो दोनों हाथों से सलाम करूंगा। मैं उस जमहूरियत पर यकीन रखता हूं जिसमें मुझे ये बात पता हो कि उसमें मेरे नौजवानों की मसखशुदा लाशें नहीं गिराई जाएंगी। विपक्षी साझा रैली में अख्तर मेंगल की मौजूदगी अगर हैरान करने वाली थी,
तो पश्तून तहफुज मूवमेंट के नेता मोहसिन डावर की मौजूदगी भी चौंकाने वाली थी। डावर ने उत्तरी वजीरिस्तान में मानवाधिकार हनन का मुद्दा उठाया। पिछले 40 साल से एक जंग मुसलत कर दी गई थी और एक आग में हमें धकेल दिया गया था, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर पूरे पाकिस्तान को देखते पड़े। राजनीति में आने से पहले इमरान खान पाकिस्तान 11 टीम के अगुवा हुआ करते थे, लेकिन राजनीति की घुमावदार पिच पर इस बार उनका मुकाबला 11 पार्टियों से है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इमरान विपक्ष के बाउंसर का कैसे मुकाबला करते हैं। कारकुन भागने के लिए नहीं आए, जान देने के लिए आए हैं और इंशाअल्लाह जान देकर जाएंगे। आज तक ब्यूरो। विपक्ष और इमरान के बीच जुबानी जंग तेज हो रही है। शुक्रवार को गुजरावाला में हुई विपक्ष की रैली के बाद इमरान खान ने तीखा पलटवार भी किया। उन्होंने मरियम और बिलावल को बच्चा कहा तो नवाज शरीफ के बारे में यह बोल दिया कि वो जनरल जिया के जूता पॉलिश कर चीफ मिनिस्टर बने थे। ये वो आदमी है जो जियाउल हक के जूते पॉलिश करते करते चीफ मिनिस्टर बना था। ये वही बयान है जिसने नवाज शरीफ की बेटी और PMLN की नेता मरियम को बुरी तरह चिढ़ा दिया है। आज भी तुम्हें हसरत रहेगी, नवाज शरीफ तुम्हारा नाम भी नहीं लेगा। उसकी वजह यह है कि तुम बड़ों की जो लड़ाई है उसमें बच्चों का कोई काम नहीं है। भाई तुम किस खुशी में उछल रहे हो? तुम्हारा नाम किसने लिया है? तुम तो पहले एक ताबेदार मुलाजिम थे, अब वजीर आजम की कुर्सी पे कब्जा करने के बाद अब फर्क सिर्फ ये आ गया है कि तुम एक तनख्वाहदार मुलाजिम हो और तुम्हें जाली और सिलेक्टेड होने की तनख्वाह इस पाकिस्तानी कौम को लाखों रुपए में अदा करनी पड़ रही है। आइए अब एक बार फिर आपको सुनवाते हैं इमरान खान का पूरा बयान। ये वो नवाज शरीफ है जो आज फौज के ऊपर और फौज के सरबराह के ऊपर इस तरह की जो जुबान इस्तेमाल कर रहा है। आपको याद नहीं होगा क्योंकि आप तो तब पैदा भी नहीं हुए थे। ये जनरल जिलानी के घर के ऊपर सरिया बनाते हुए मिनिस्टर बना था। ये वो आदमी है जो जियाउल हक के जूते पॉलिश करते करते चीफ मिनिस्टर बना था। दरअसल इमरान का ये तीखा बयान नवाज शरीफ पर पलटवार के रूप में सामने आया था। शुक्रवार को नवाज ने वीडियो लिंक के जरिए विपक्षी दलों की गुजरावाली रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन में शरीफ ने पाकिस्तानी सेना पर निशाना साधते हुए इमरान खान को देश पर थोपने का आरोप लगाया था। आपने इलेक्शनों में आवाम के इंतखाब को रद्द करके अपनी मर्जी का नाअहल तोला इस कौम पर मुसल्लत किया। होने वाली बर्बादी के भी आप ही जिम्मेदार हैं। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। आपको बिजली का बिल बिजली बनकर गरीब पर गिर रहा है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। शरीफ ने इमरान सरकार पर भी जमकर हमला बोला। शरीफ ने कहा कि उनके खिलाफ सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन वो आवाम की आवाज बनते रहेंगे। आपने नवाज शरीफ को बागी कहना है, जरूर कहिए। गद्दार कहना है, जरूर कहिए। इश्तिहारी कहना है, जरूर कहिए। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाने हैं, जरूर बनाइए। लेकिन नवाज शरीफ अपने गरीब और मजलूम आवाज की आवाज बनता रहेगा। इमरान के खिलाफ एक बार फिर से विपक्ष लामबंद है। इस लामबंदी ने पिछले साल मौलाना फजलुर रहमान के सरकार विरोधी मार्च की यादें ताजा कर दी। फजलुर रहमान के आंदोलन से उबरने में तो इमरान कामयाब रहे, लेकिन क्या इस बार एकजुट विपक्ष का मुकाबला कर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। विवादित बयान देकर सेल्फ गोल करना क्या कांग्रेसी नेताओं की आदत में शुमार हो चुका है? कल शशि थरूर के बयान का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ बीजेपी नेता इमरती देवी को लेकर आपत्तिजनक बातें कह रहे हैं। बीजेपी के निशाने पर अब वो आ चुके हैं। कमलनाथ के बयान से खफा बीजेपी आज सुबह 10 बजे से ही भोपाल में मौन धरना दे रही है।
ये उसके जैसे नहीं है, क्या उसका नाम जो कमलनाथ तो राजनीति लाख नंदा, राजनीति करने वे के लाख नंदा। जब तू एक ऐसी महिला से ऐसे बोल सकता है तो तेरी नीयत कितनी खराब होगी। एक तरफ एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ विरोध के शोले भड़क रहे हैं तो दूसरी तरफ आंसुओं का सैलाब। मध्य प्रदेश की सियासत में ये नया बवाल है। पूर्व सीएम कमलनाथ के पुतले फूके जा रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये तस्वीर इंदौर के टावर चौराहे की है। आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। पिछले कुछ दिनों से शांत चल रही एमपी की राजनीति में तूफान मचा है कमलनाथ के एक बयान से। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र राजे के लिए प्रचार करने डाबरा पहुंचे कमलनाथ ने बीजेपी नेता इमरती देवी के लिए कुछ ऐसा कह दिया जिससे तूफान मच गया। इस सीट पर बीजेपी की ओर से इमरती देवी मैदान में हैं। हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं, ये तो करेंगे। ये उसके जैसे नहीं है, क्या उसका नाम जो क्या उसका नाम लो, आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या एक महिला नेता के लिए कमलनाथ ने भरी सभा में ये बातें कही थी। विवाद तो तब खड़ा होना ही था। कमलनाथ के बयान से इमरती देवी बुरी तरह से आहत नजर आईं। इमरती ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से कमलनाथ को पार्टी से निकालने की मांग की। कहा जिसे भाई मानती थी उसी ने बहन की धज्जियां उड़ा दी। कमलनाथ जी के पैर छूती थी और अपना बड़ा भाई मानती थी कमलनाथ को, पर कमलनाथ ने आज अपनी बहन के सम्मान करने से और कतरा गए। अपनी बहन की भी धज्जियां उड़ाई उनने। ऐसे कमलनाथ जी से मैं कहती हूँ कि तू इस लाख है ही नहीं। कमलनाथ तो राजनीति लाख नंदा, राजनीति करने वे के लाख नंदा। जब तू एक ऐसी महिला से ऐसे बोल सकता है तो तेरी नीयत कितनी खराब होगी। इस वजह से मैं उस पार्टी से बाहर निकली हूँ कि पता नहीं जिसका मुख्यमंत्री इतना गंदा हो तो ऐसी पार्टी में रह के हम क्या कर सकते। बीजेपी भी कहाँ चुप रहने वाली थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर पलटवार किया। शिवराज ने कहा कि सिर्फ इमरती देवी का अपमान नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की बेटी का अपमान है। माँ, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजरों से देखा जाएगा। वहीं देवता निवास करेंगे। और उसी धरती पर एक पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं। मैं उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहता। ये केवल इमरती देवी जी का अपमान नहीं है, ये मध्य प्रदेश देश की बहन और बेटियों का अपमान है। इमरती देवी को ज्योतिरादित्य सिंधिया का कट्टर समर्थक माना जाता है। वो उन पूर्व विधायकों में से हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन की थी। ऐसे में सिंधिया भी कहाँ चुप बैठने वाले थे। ये सोच है महिलाओं के प्रति। मैं आह्वान करता हूं मध्य प्रदेश की एक एक महिला को कि अपने मान सम्मान के लिए ऊपर उठकर ऐसे पुरुषों को सबक सिखाना और ऐसे दलों को सबक सिखाना हम लोगों का दायित्व और धर्म बनता है। कांग्रेस में कभी महिलाओं का सम्मान नहीं हो सकता जिन शब्दों का उपयोग ऐसे नेता कर रहे हैं। कमलनाथ के इस बयान ने अब पूरी तरह से सियासी रंग ले लिया है। बीजेपी अब उपचुनाव में इस मुद्दे को छोड़ती नजर नहीं आ रही। इमरती देवी के सम्मान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे के लिए मौन धरना देंगे। ग्वालियर से सर्वेश और इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। भाषा की टूटती लक्ष्मण रेखा की मिसाल तो आपने देख ली। अब सियासत की संवेदनहीनता की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। एमपी के खंडवा में ज्योतिरादित्य सिंधिया की चुनावी रैली में पहले एक किसान की मौत हो गई, लेकिन रैली रोकने की जगह 2 मिनट के ही मौन के बाद भाषणबाजी वापस शुरू हो गई। नारायण भाई ने, महाराज ने जनता से ये वादे किए थे कि हमारी सरकार बनेगी। सियासत का ये अलहदा चेहरा है। मंच सजा है, नेताओं के भाषण हो रहे हैं, वादे हो रहे हैं, विरोधियों पर शब्दों के बाण चल रहे हैं और इस सब के बीच एक शख्स बेजान कुर्सी पर बैठा है। उसके आसपास की सारी कुर्सियां खाली हैं। ये बुजुर्ग किसान असल में मौत का शिकार हो चुका है। लेकिन पीछे से मंच से नेताओं के धुआंधार भाषण जारी हैं। ये खंडवा की चुनावी सभा
बीजेपी के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की है। उनकी चुनावी सभा में उनके आने से पहले एक आदिवासी किसान ने दम तोड़ दिया। उसके लिए 2 मिनट का मौन रखा गया, लेकिन उसके शव को वहां हटाने से पहले ही भाषण शुरू हो गए। जाहिर तौर पर इस पर सवाल उठने थे और बीजेपी को सफाई भी देनी पड़ी। उनको लग रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसे नेता आ रहे हैं तो उनको मैं भी सुनूं, और वो आए और उसके बाद में क्योंकि उनकी 80 साल की उम्र थी और यहाँ एकाएक उनको अटैक आया और अटैक आने के बाद में वो वहीं पर शांत हो गए। अब क्योंकि सभा चालू नहीं हुई थी, सिर्फ जो जैसे राम डांगोरे जी का भाषण चल रहा था मंच पर, लेकिन ये मालूम नहीं हुआ कि क्या हुआ है। सभा में जो हुआ कि एक मृतक किसान पड़ा हुआ है और भाषण अपने निरंतर चल रहे हैं, इस पर कहीं न कहीं घटिया मानसिकता है और घटिया राजनीति है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और ये जो लोग हैं एक तरफ अपने आप को अन्नदाता को भगवान मानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कथनी और करनी में बहुत भिन्नता है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। उधर विवाद हुआ तो खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी सफाई देनी पड़ी। उन्होंने ट्वीट किया, कांग्रेस घटिया राजनीति कर रही है। रैली में मेरे पहुंचने से पहले ही हमारे अन्नदाता की मौत हो चुकी थी। मैंने सबसे हमारे अन्नदाता के लिए मौन रखवाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मेरे लिए राजनीति जनसेवा का जरिया है। इसका सर्टिफिकेट मुझे कांग्रेस से नहीं चाहिए।